हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका आज अर्थव्यवस्था के जो जितने भी क्षेत्र होते हैं ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते किसको हैं। तो ये सुनिएगा आप ध्यान से। अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां होती है, अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां होती है उस आधार पर इसे जितनी भी श्रेणियों में बांटा जाता है उसे ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्रक कहते हैं। क्लियर है? क्षेत्र या क्षेत्रक, याद रखिएगा, क्षेत्र या क्षेत्रक एक को ही कहते हैं। ये आप इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। क्लियर है? अब हम लोग अपने इस प्रश्न पर चलते हैं। ये जो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो देखते हैं। A 2, B 3, C 4, D 5। तो इसका जो जवाब होगा सही वो क्या होगा, वो होगा 3। अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे बांटा गया है तो वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है? और वो तीनों श्रेणी कौन कौन है वो आपको नीचे के वीडियो में पता चल ही जाएगा, नहीं तो मैं ऐसे भी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक, तो उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। क्लियर है? तो हम क्या देखें, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्रयोग किया जाता है, या प्राप्त किया जाता है। ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्राथमिक क्षेत्र। जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां लिखा हुआ ये प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं। ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कृषि क्षेत्र। ए कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं और सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र और ये हो जाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र। ये आपको नीचे के वीडियो में मिलेगा। अब प्राथमिक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, समझे, उन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वो रेड कॉलर कहे जाते हैं। ठीक है, रेड कॉलर। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कृषि कार्य उत्खनन मतलब खान जो होता है, खनन, जिससे कि मतलब जिससे धातु अधातु निकाले जाते हैं उसे खान कहते हैं या खनन कहते हैं। क्लियर है? तो कृषि कार्य, उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन। कृषि कार्य, उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन, ठीक है, इत्यादि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्राथमिक क्षेत्र। ये कृषि कार्य आपका हो गया, या उत्खनन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब के सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद कच्चे माल के रूप में किस क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, यही प्रश्न है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र ही कहते हैं उसे जहां प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं वो कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं। ठीक है,
चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं? ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह होगा औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन है, आप इकोनॉमिक्स एक प्लेलिस्ट करके, प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स के नाम से है, आप उसमें जा करके हमारे इकोनॉमिक्स के पहले के वीडियो भी देख सकते हैं, और जीएस के जितने भी विषयों के वीडियो अपलोड हैं आप उनको भी देखिए। ज़रूर है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और वीडियो अपलोड किया गया है हमारे चैनल द्वारा। वो कौन सा वीडियो है? वो है इसके पहले अर्थव्यवस्था के प्रकार। वो वीडियो आप देख लीजिए, आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था वो खत्म ही हो जाएगा आपका। एक ही वीडियो में आपको पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के प्रकार समझा दिया गया है, कैसे कैसे अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी, पूंजीवादी। तो आप वो वीडियो जरूर जा करके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है लोहा और इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अभी हम लोग क्या देखें, क्या द्वितीयक क्षेत्र जो है उसे वो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। पहली बात तो जितना प्रकार का भी उद्योग आएगा, चाहे वो भारी उद्योग हो, चाहे वो हल्के उद्योग हो, या वो मध्यम उद्योग हो, किसी भी प्रकार का जो उद्योग आएगा वो कौन से क्षेत्र में आएगा? वो द्वितीयक क्षेत्र के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्र। क्लियर है। लोहा और इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये भी जानिए, ये गैस आपूर्ति इत्यादि भी द्वितीयक क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जिसमें सेवा का उत्पादन होता है? अब देखिए, जब आप एक वीडियो देखिएगा अर्थशास्त्र आखिर है क्या, उसमें मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र क्या है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वस्तु और सेवा दोनों चीज का उत्पादन होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जिसमें सेवा का उत्पादन होता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तृतीयक क्षेत्र। उस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं जिसमें सेवा का उत्पादन होता है। ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं? अभी हमने ऊपर के वीडियो में क्या देखा कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र के नाम से किसे जानते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र को। और हमारा जो प्रश्न है क्या है? ये प्रश्न तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र को। तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा इसका सेवा क्षेत्र। क्लियर है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? वो है बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, संचार इत्यादि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा, चाहे आपका बैंकिंग हो या बीमा हो या चिकित्सा हो, शिक्षा, पर्यटन, संचार, स्कूल, कॉलेज, ये सारे के सारे जो आते हैं वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं कि ये द्वितीयक क्षेत्र जो होता है, द्वितीयक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कुशल मजदूर होते हैं और एक अकुशल मजदूर होते हैं जो डायरेक्ट रूप से लगे रहते हैं उसमें। तो जो कुशल मजदूर होते हैं उन्हें वाइट कॉलर कहा जाता है, और जो अकुशल मजदूर होते हैं जो एकदम डायरेक्ट रूप से जो लगे रहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, वो ब्लू कॉलर कहलाते हैं। और रेड कॉलर मैंने आपको क्या बताया था? तो रेड कॉलर जो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए संलग्न मजदूर होते हैं। ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब आपको यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के PDF लिंक पर जाएं
और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुँचेंगे और वहाँ आपको इस वीडियो का PDF, इसके साथ साथ से सभी वीडियो का भी PDF ज़रूर आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।